अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। दुनिया भर की अफरा तफरी में हम अक्सर सही चीज़ पे सही वक्त पे नज़र डालना भूल जाते हैं और हम ये जानते ही नहीं कि देखते ही देखते एक बड़ा दिन हमारे नज़दीक आ रहा है जो इस मार्केट की पूरी शक्ल बदल के रख सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही अहम दिन का जिक्र करने जा रहा हूँ जिसका ताल्लुक मार्केट के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट के साथ है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जब अपनी आखिरी तारीखों के पास पहुंचते हैं तो किस तरह मार्केट की सूरत हाल हमें वॉलेटाइल होते हुए दिखाई देती है, ये जानना बड़ा ज़रूरी होगा। और अगर आप ये जान लेते हैं तो उसके बाद आपको गल्फ टेंशन को बीच में रखते हुए अपने कई ऐसे फैसले जिनमें आप परेशान और ताहीर का शिकार हैं, आप उनके फाइनल किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताता चलूं इस वीडियो का मकसद आपको मैक्सिमम एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ना कि किसी भी तरह की ऐसी सहूलत जिससे आप फाइनेंशियल एडवाइस कंसीडर कर सकें। तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं और मार्केट के ताज़ा तरीन हदोहाल को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा एजुकेशनल पॉइंट से उजागर करके आपके इल्म में इजाफा करने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको लगे कि इस वीडियो ने आपको कहीं ना कहीं कोई जहनी तौर पे एजुकेशनली पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा दिया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जब से मार्केट के अंदर हमने सीज़ फायर की बात सुनी, सिर्फ बात सुनी, तो आज सुबह से यूएस स्टॉक मार्केट में एक नई कामयाबी की लहर देखने को मिली। लेकिन ये कामयाबियां वक्ती हैं या परमानेंट, ये जानना ज़रूरी है क्योंकि 28 मार्च हमारे सर पे खड़ी है। अब आप सोचेंगे, आप में से बेशतर दोस्त जिन्होंने आज कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना है कि क्या इस वीडियो को देखने से पहले आपको पता भी था कि 28 मार्च को होने क्या वाला है। दोस्तों, ये 28 मार्च किसी भी सूरत ना तो किसी कॉन्फ्लिक्ट के साथ जुड़ी है, ना तो गल्फ़ की टेंशन की वजह से, ना ही किसी ऐसे डिसीजन से जिसने आकर के यहाँ पर कुछ ना कुछ नया हमारे लिए पेश कर देना है। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज सुबह हमने देखा कि S&P 500, नैस्डैक, सब के अंदर जो इन्वेस्टर हजरात थे जो मिडल ईस्ट टेंशन की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा टेंस दिखाई दे रहे थे, उन्होंने अपने अपने स्टॉक में कहीं ना कहीं एक अच्छी रिकवरी देखी है। और ख़ास करके टॉप मूवर्स जो यहाँ पर देखने को मिले स्टॉक की मार्केट में, उसमें दोस्तों फेबरनेट था, FN कॉर्निंग था, GLW, और उसके बाद ल्यूमिंगटन हॉलीडेंग लाइट, यानी कि 10%। इसी तरह की डिफरेंट किस्म के जो स्टॉक थे इंटरनेशनल, उनमें हमें यहाँ पर एक अच्छा बढ़ावा देखने को मिला जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अब तक मैंने वो बात और चीज़ें आपको नहीं बताई जो आपके लिए यहाँ पर मैंने वीडियो बनाने के फ़ैसले के तौर पे की है। तो बढ़ते हैं दोस्तों उस कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जिन कॉन्ट्रैक्ट की तारीखों को हम यहाँ पर कर देते हैं इग्नोर, और उसके बाद मार्केटों में आती है बड़ी हलचल। तो दोस्तों, जिस तरह मार्केटों में आपने देखा होगा कि टोकन्स की सप्लाई आती है और हमें पता भी नहीं होता और वो डायरेक्टली टोकन की करंट प्राइस को आकर इफ़ेक्ट कर देती है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल आपने देखी ARB की, सुई टोकन की, OP की, उसके बाद LDO की। उसी तरह ही इस तरह जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने से पहले जो पेपर के ऊपर यहाँ पर ज़्यादातर आपको ट्रेड देखने को मिलती है उन्हें हर सूरत फाइनलाइज करना होता है। तो आज यहाँ पे दोस्तों मैं तमाम कमोडिटीज़ की आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट शेयर करने वाला हूँ। याद रहे कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स हर Q1, Q2, Q3 और Q4 के बाद अपने अपने अंजाम पे पहुँच जाते हैं। तो पहला क्वार्टर साल 2026 का दोस्तों अपने अख्ताम पे है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज 25 मार्च है। मुझे लगता है कि अभी तक आप सोच रहे होंगे कि असल बात सामने क्यों नहीं आ रही। तो दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने है एन गैस। ये एक गैस का कॉन्ट्रैक्ट है जो 26 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। फिर आप सोच रहे होंगे कि इसका मार्केट के ऊपर क्या फ़र्क आएगा, मैं अभी बताता हूँ। इसी तरह एक कॉन्ट्रैक्ट हमें प्लाटीनम का देखने को मिल रहा है, फ्राइडे 27 मार्च को ख़त्म होने जा रहा है। एक कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों गोल्ड का है जो फ्राइडे 27 मार्च को ख़त्म होने जा रहा है। इसी तरह डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रेंट ऑयल, यानी कि जिसे हम खाम तेल बोलते हैं, उसकी एक बेहतरीन किस्म उसे हम ब्रेंट ऑयल बोलते हैं, उसकी 30 मार्च को यहाँ पर खपत है। क्रूड ऑयल की यहाँ पर खपत है दोस्तों 20 अप्रैल को। ये खैर काफ़ी दूर है, लेकिन हमने यहाँ पर एक चीज़ देखी है गोल्ड। अब जल्दी से चलते हैं और यहाँ पर ढूंढते हैं सिल्वर को। ये देखें दोस्तों, सिल्वर 28 अप्रैल, ठीक है जी, कॉपर 28 अप्रैल,
और इसके बाद हमें एक और चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी जिसे आपने बड़ा कम देखा होगा, और वो है दोस्तों एल्युमिनियम। ठीक है जी। अब ये 15 अप्रैल को है, तो हमें नियरेस्ट वन क्या देखना है? नियरेस्ट वन हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ XAUT, ठीक है जी, XAU, और उसके बाद टैक्स जी के कॉन्ट्रैक्ट्स देखने हैं 27 मार्च। अब माहिरीन की राय है कि जब कोई भी यहाँ पर ट्रेड्स में इंटरेस्टेड होते हैं तो उन्हें मोस्टली यहाँ पर इन कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे ही ट्रेड करने का मौका मिलता है। जैसे कि वो, मैं यहाँ पर किसी भी एक्सचेंज की बात नहीं करने वाला, जहाँ जहाँ पर भी इस वक्त आपको गोल्ड के पेयर लिस्ट दिखाई दे रही हैं, इन कॉन्ट्रैक्ट ने फाइनली अपने पाया तकमील तक पहुँचना है। कैसे पहुँचना है ये जानना ज़रूरी होगा। ये जानने के लिए भी दो शर्तें यहाँ पर हमारे सामने आती हैं। एक कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर ट्रेड में आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि फ्यूचर ट्रेड अगर एक शख्स अपनी एक्सचेंज पे करता है तो वो नॉर्मली यहाँ पर उनका अपना मामला है, लेकिन जब ये स्पॉट में बाइंग होती है तो वो इस चीज़ के पाबंद होते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट से पहले पहले इनकी आपस के अंदर डील जो है वो फाइनल हो जाए। अब दोस्तों 27 मार्च तक इन डील ने फ्यूचर के अंदर भी फाइनल होना है और स्पोर्ट के अंदर भी। अब 27 मार्च इस एतबार से एक बड़ा वोलेटिलिटी का दिन बन के सामने आने वाला है, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पर अपनी ट्रेड्स की जो फ्यूचर के अंदर पोजीशन रखी हुई है उन्होंने भी इस दिन अपने इस पेयर को फाइनल करना है, और जिन्होंने स्पोर्ट में भी बाइंग की हुई है उन्होंने भी यहाँ पे अपने आप को फाइनली ख़त्म करके इस कॉन्ट्रैक्ट को जो कि है या तो ख़त्म कर देना है, या बहुत ही कम चांसेस होते हैं 5 से 10% जिन्होंने इसको एक्सटेंड कर देना होता है। हो सकता है वो इसको अप्रैल में ले जाएं, अप्रैल वाले मई में ले जाएं, लेकिन ये बहुत रेयर इतनी किसी की अकल होती है या सोच होती है कि वो अपनी ट्रेड को एक्सटेंड करने का भी तरीका जानते हों। तो लिहाजा ये तरीका बताने वाली वीडियो तो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इन कॉन्ट्रैक्ट वाले दिन और उससे भी पहले, यानी कि आज आप अगर 25 मार्च में सांस ले रहे हैं तो आपके पास 2 दिन बाकी हैं, यानी कि बुध के बाद जुमेरात और जुमा। इस 2 दिन में यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज होने के दरमियान इसमें वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इसलिए 27 और 28 मार्च जो है वो एक बड़ा दिन कंसीडर किया जाता है। इसका इम्पैक्ट खाली उसी दिन पे नहीं रहता कि जिस दिन मार्केट में इसने फाइनलाइज होना होता है, बल्कि उससे पहले भी आ जाता है, सम टाइम उसके दिन पे और सम टाइम उस दिन के बाद। तो वैसे भी हम पहले ही गल्फ़ में जो टेंशन देख रहे हैं उसकी वजह से भी इसमें वोलेटिलिटी देख रहे हैं, तो मज़ीद भी यहाँ पर देखी जा सकती है। और ये जो आपने पिछले दिनों भी वोलेटिलिटी देखी, जिसमें हमने अक्सर ड्राइंग की तरह ये रंग भी भर दिया कि इसमें सारे का सारा मामला क्रूड ऑयल के प्राइसेस का था, तो ये भी किसी हद तक एक गलत समझ लें कि मगालता आराई बन के सामने आ जाती है। इसलिए कि एक वजह यहाँ पर किसी भी मार्केट को इतनी बुरी तरह अफेक्ट नहीं कर सकती। तो इसकी एक वजह दोस्तों आपके सामने ये है कि यहाँ पर हमने देखा कि एक कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज होने की डेट पास आ रही है, क्वार्टर फर्स्ट साल 2026 का ख़त्म होने को है। इसके अंदर मसलन मान लें जिन्होंने साल 2026 जनवरी में ट्रेड की थी और इवन के फरवरी में की थी, उनकी ट्रेड्स फाइनल पेंडिंग कब से पड़ी होती हैं, और एक्सचेंजेस या कोई भी ऐसी हेल्पलाइन जहां पर आप उस पर काम कर रहे होते हैं, उनकी फाइनलाइज होने की डेट जब सर पे आती है तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। लिहाजा यहाँ पर हमने गोल्ड के बारे में बहुत नेगेटिव खबरें भी सुनी। इसकी वजह यहाँ पर कई और चीज़ें भी हो सकती हैं, और कहीं पे ये गल्फ टेंशन भी, जिसके ऊपर ये देखा हमने कि गोल्ड इज़ नॉट अ सेफ हेवन इन दिस वॉर। इसकी वजह क्या है, ये वजह जानिए। ऐसी चीज़ें हमें बहुत देखने को मिली, लेकिन इसके साथ साथ हमने पॉजिटिव यहाँ पर इम्पैक्ट भी देखे और साथ साथ तहरीरें भी। अभी तक जितने भी मार्केट के अंदर दोस्तों तज्ज़िये मौजूद हैं वो सिर्फ तज्ज़ियों की हद तक हैं, क्योंकि 27 और 28 मार्च के बाद जो वोलेटिलिटी हम देखकर फ्री होंगे उसके बाद ही कोई यहाँ पर आखिरी तज्ज़िया हमारे लिए काबिल कबूल हो सकता है। एनीवे, UBS sees gold recovering on strong fundamental targets 5900 by year end। अब ये जो ऐसे आप जितने भी आर्टिकल मार्केट के अंदर देखेंगे ये रोज़ाना की बुनियाद पे बदलते हैं, लिहाजा 28 मार्च को यहाँ पर एक अलहदा ही जो कि है सबकत हासिल रहेगी। सो गाइस, फॉर मोर डिटेल हमारे साथ रहिएगा, आने वाले दिनों में मज़ीद अपडेट्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।